ऐसा होना एक दुर्लभ बात है, लेकिन जर्मनी अब यूरोप के बीमार आदमी जैसा दिखता है। यह वाक्यांश पहले अक्सर ब्रिटेन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालिया आंकड़ों के मुताबिक जून में बिजनेस सेक्टर की सेहत में काफी गिरावट आई है। जर्मनी के लिए इफो बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स, जो वाणिज्यिक क्षेत्र के स्वास्थ्य को मापता है, जून में 88.5 दर्ज किया गया, जो मई में 91.5 था। अधिक संख्याएं आर्थिक मजबूती दर्शाती हैं, जबकि कम संख्याएं अर्थव्यवस्था की कमजोरी दर्शाती हैं। कमजोरी का यह संकेत पिछले सप्ताह जारी विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI के बाद सामने आया है, जिसमें नाटकीय गिरावट भी देखी गई है। जून में यह पिछले महीने के 43.2 से गिरकर 41 पर आ गया। 50 से कम के आंकड़े संकुचन दर्शाते हैं। यह नवीनतम डेटा बिंदु लगातार 11वीं गिरावट है। लंदन स्थित कैपिटल इकोनॉमिक्स विश्लेषण के अनुसार ये आर्थिक आंकड़े आमतौर पर GDP वृद्धि के साथ निकटता से संबंधित हैं। कैपिटल रिपोर्ट को इस प्रकार बताती है। कुल मिलाकर जून के सर्वेक्षण हमें दूसरी तिमाही में जर्मन सकल घरेलू उत्पाद में फिर से गिरावट के हमारे पूर्वानुमान के साथ सहज बनाते हैं और स्थिर आय, बढ़ती ब्याज दरों और गतिविधियों पर दबाव बनाए रखने के लिए कमजोर बाहरी मांग के साथ हम तीसरी तिमाही में और संकुचन की उम्मीद करते हैं। Q4 दूसरे शब्दों में 2023 एक ऐसा वर्ष होगा जब जर्मन अर्थव्यवस्था हर तिमाही में सिकुड़ेगी। यह मायने रखता है क्योंकि जर्मनी अब तक यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्लेषकों द्वारा इसे अक्सर यूरोपीय संघ के कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जर्मन आर्थिक विकास के साथ यूरोपीय संघ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जितना वह कर सकता था। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि अगले साल से जर्मनी में थोड़ा सुधार होगा। मौजूदा कमजोरी आंशिक रूप से अपने शक्तिशाली विनिर्माण आधार को बिजली देने के लिए रूस से सस्ती ऊर्जा पर जर्मनी की ऐतिहासिक भारी निर्भरता के कारण है। जाहिर है, पिछले साल 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो यह उलटफेर हो गया। 2011 में अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के निर्णय से स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। बेशक इससे देश को अधिकांश विश्लेषकों की अपेक्षा से कहीं अधिक ऊर्जा कीमतों का सामना करना पड़ा। पिछले साल के आक्रमण और भीषण गर्मी के मद्देनजर यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतें दिसंबर 2021 के अंत में 67 यूरो से बढ़कर पिछली गर्मियों में 339 यूरो $373 प्रति मेगावाट प्रति घंटा हो गई। डेटा के अनुसार बाद में यह गिरकर 33 यूरो हो गई है। व्यापारिक अर्थशास्त्र। इस बीच जबकि बाकी स्वतंत्र दुनिया का अधिकांश हिस्सा चीन से अलग हो रहा है, जर्मनी दोनों देशों के बीच सकारात्मक व्यापार संबंध बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यूरेशिया ग्रुप की एक हालिया रिपोर्ट स्थिति को इस प्रकार बताती है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 20 जून को बहुप्रतीक्षित चीन जर्मन सरकार के परामर्श के बाद चीन के मुकाबले अपने तुलनात्मक रूप से व्यापार अनुकूल पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण वाशिंगटन DC में कुछ लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से जर्मनी के व्यापारिक नेताओं के दिलों को गर्म कर देगा जो चीन के साथ बहुत अधिक व्यापार कर रहे हैं। यूरेशिया रिपोर्ट में कहा गया है, बर्लिन के आर्थिक अवसर पर अपने दृढ़ फोकस से महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। दूसरे शब्दों में कम से कम कुछ समय के लिए कारोबार सामान्य हो सकता है। For more such videos, please subscribe to our channel Research. ऐसे और वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल रिसर्च को सब्सक्राइब करें।